साथियों नमस्कार, मैं अखिलेश यादव आप सभी भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एलटी ग्रेड में टेट लागू को लेकर के अर्थात शासकीय अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेजों में जहां 6 से 8 की कक्षाएं संचालित हैं, जूनियर भर्ती के संबंध में याचिका संख्या 11604/2025 में उत्तर प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के द्वारा काउंटर दाखिल किया गया है। मित्रों, मैं आपको बताते चलूं कि इस काउंटर में सरकार ने 2017 में एक मुकदमा दाखिल किया गया था मोहम्मद तस्लीम के नाम से, जिसमें चीफ जस्टिस की बेंच से यह आर्डर पास हुआ और उसमें कहा गया कि एलटी या टीजीटी के अध्यापकों की नियुक्ति 9 to 10 के लिए होती है, नॉट फॉर 6 to 8। ऐसी दशा में इसमें टेट लागू नहीं हो सकता है। मैं भी मान रहा हूं कि 1976 शासनादेश के तहत एलटी या टीजीटी के अध्यापकों की नियुक्ति 9 to 10 के लिए होती है। इस चीज़ को हमने अधिवक्ता के माध्यम से अपने कोर्ट में भी माननीय न्यायमूर्ति महोदय के सामने रखवाने का काम किया। सरकार की बात को मैं भी स्वीकार करता हूं, लेकिन साथियों मेन मुद्दा ये है कि अगर एलटी या टीजीटी के अध्यापकों की नियुक्ति 9 to 10 के लिए होती है तो 1976 से लेकर के अब तक इन शासकीय अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेजों में जहां 6 से 8 की कक्षाएं संचालित हो रही हैं, उनमें एलटी या टीजीटी के अध्यापकों के द्वारा क्यों पढ़वाया जा रहा है। मुद्दा ये है, उत्तर प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के द्वारा याचिका संख्या 11604 में जो काउंटर लगाया गया है, उस काउंटर में यह कहा गया है कि 1 से 5 और 6 से 8 की कक्षाएं जो होती हैं वो बेसिक की कक्षाएं होती हैं। उनका कहने का मतलब है कि वो 1981 के रूल के तहत गवर्न होती हैं। 9 से 10 और 11 से 12 ये माध्यमिक स्तर की कक्षाएं होती हैं जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा गवर्न होता है इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 के तहत। आपकी सारी बातें सही हैं। 1 से 8 तक की कक्षाएं 1981 रूल के तहत बेसिक के तहत गवर्न हो रही हैं। माध्यमिक की कक्षाएं, शासकीय की कक्षाएं 1983 के एक्ट के तहत रूल के तहत, और इंटरमीडिएट माध्यमिक की अशासकीय कक्षाएं 1921 इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट के तहत गवर्न हो रही हैं। लेकिन अगर इन माध्यमिक कक्षाओं के साथ 6 से 8 की कक्षाएं संचालित हैं तो अब तक 1976 का ये रूल क्यों प्रभावी है। जब आरटीई एक्ट 2009 आ गया, आरटीई एक्ट 2009 के तहत एनसीटीई की गाइडलाइंस 23/8/2010 आ गया। इसके बाद भी अभी भी वही 1976 की पुरानी पद्धति चली आ रही है। पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां आरटीई एक्ट 2009 और 23/8/2010 की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अयोग्य छात्र अध्यापकों के द्वारा कक्षा 6 से 8 के छात्र छात्राओं का शिक्षण कार्य कराया जा रहा है। पूरी तरह से आरटीई एक्ट 23 की उपधारा 2 का उल्लंघन किया जा रहा है। भारतवर्ष के हर राज्य में 6 से 8 की जूनियर की भर्ती अलग से होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां 6 से 8 के लिए कोई भर्ती नहीं होती है। वहां एलटी या टीजीटी के अध्यापकों के द्वारा ही इन शासकीय अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेजों में पढ़वाने का काम किया जा रहा है। मैं इस चैनल के माध्यम से जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं, मेरी सबसे अपील है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार 11604 में काउंटर लगाई है और ये कह रही है कि एलटी के अध्यापकों की नियुक्ति 9 to 10 के लिए होती है, तो साथियों हम सप्लीमेंट्री के तहत
और इनके काउंटर का जो है पूरी तरह से जो है जवाब देंगे कि आप हमें ये बताने का काम करिए कि 1976 से लेकर के अब तक कक्षा 6 से 8 के छात्र छात्राओं के अध्ययन और अध्यापन के लिए आपने किस श्रेणी के तहत इनकी नियुक्ति किया है, किस वर्ग के तहत इनकी नियुक्ति हुई है और कब हुई है, इसका पूरा ब्यौरा दें। सरकार के पास कोई ब्यौरा नहीं है। सरकार पूरी तरह से 73-32 के जजमेंट को दे करके सिर्फ केवल जो है बरगलाने का प्रयास कर रही है, लेकिन इस बार जो है उनकी चलेगी नहीं। मैं पुनः इस चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं सभी से मेरी अपील है, जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है उनसे मेरी हाथ जोड़ करके निवेदन है कि साथियों, न तो आप एलटी डाल सकते हैं, न तो आप टीजीटी डाल सकते हैं। जूनियर भर्ती आपके लिए जो है रामबाण है। आपको जो है हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर किसी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तो वो बीएड करेगा, अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है तब भी वो बीएड करेगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से जो है लुटेरों की सरकार है। यहाँ योग्यता अयोग्यता में कोई अंतर नहीं है। एक अयोग्य वाला भी वही फॉर्म भरेगा और एक अयोग्यता वाला भी वही फॉर्म भरेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपसे मेरी अपील है कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले हैं और जो नॉन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले हैं, वास्तव में अगर आप टीटी उच्च प्राथमिक टेट पास हैं तो आप लोगों को हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके जो है लड़ना चाहिए। इसके लिए 15 अक्टूबर निर्धारित बहस की तिथि है 2025। उसमें जो है हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के टॉप मोस्ट सीनियर अधिवक्ता आदरणीय श्री अशोक खरे जी को खड़ा कर रहे हैं। आपसे मेरी अपील है कि सीनियर अधिवक्ता के लिए आप ज़्यादा कुछ नहीं, आप केवल 200 रुपये का सहयोग करिए। मैं समझता हूं कि हमारे इस पूरे चैनल पे लगभग 12 से ऊपर जो है सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 1200 से ऊपर। आप लोग ईमानदारी से 200 रुपये सहयोग करेंगे, हम आराम से जो है सप्लीमेंट्री काउंटर एफिडेविट और अधिवक्ता आदरणीय श्री अशोक खरे जी को भी खड़ा करा करके शासकीय अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेजों में जहां 6 से 8 की कक्षाएं संचालित हैं वहां जूनियर की भर्ती निकलवाने का काम करेंगे, क्योंकि काउंटर में इन्होंने साफ स्पष्ट कह दिया है कि एलटी जो है 9 to 10 है। अगर एलटी 9 to 10 है तो 6 से 8 के छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए अलग से कैडर बनाएं, जिसकी मांग जो है हम अपने सप्लीमेंट्री एफिडेविट में करने जा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। हमारा फ़ोनपे नंबर है 7398115283, गूगल पे नंबर भी है। और आज जो है हम जो हमारा जूनियर भर्ती का ग्रुप है उसका लिंक भी अपने चैनल पे डालेंगे। आपसे मेरी अपील है कि आप लोग हमारे ग्रुप से जुड़ें और 15 अक्टूबर की बहस के लिए आदरणीय अशोक खरे जी को खड़ा करने के लिए हमारा सपोर्ट करें। धन्यवाद साथियों। पूरी लड़ाई ईमानदारी सच्ची कर्तव्य निष्ठा के साथ लड़ी जा रही है। 1976 से अगर इस पूरे मैटर को किसी ने उठाने का काम किया है तो ये उत्तर प्रदेश का अखिलेश यादव है। आपसे सहयोग की अपील है। धन्यवाद।